हेलो भाइयों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। जैसे कि एसएससी जीडी का पीईटी पीएचडी कैंसिल हुआ है। बहुत मतलब कैंसिल हुआ है, सिर्फ बीएसएफ नोएडा वन के बारे में ही कैंसिल हुआ है। बहुत सारा अफवाह फैल गया है कि सबका रद्द हो गया है या क्या क्या हो गया है। बहुत सारा अफवाह, तो अफवाह में मत पड़िए आप। बीएसएफ नोएडा वन में जिसका भी था उनका कैंसिल हो चुका है, ठीक है। सबका रद्द नहीं हुआ है, अफवाह में मत आए। 1600 फीमेल और 2000 मेल बीएसएफ नोएडा वन में थे, उनका फिजिकल कैंसिल हुआ है। हम आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं जिससे आपको विश्वास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम क्रोम ब्राउजर पे आ गए। क्रोम ब्राउजर पे आप सीआरपीएफ को सर्च कर देना है। सिंपल, आपको सीआरपीएफ आप सर्च कीजिएगा तो वेबसाइट उसका आएगा। वेबसाइट पे आपको सीआरपीएफ की वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। यहीं पे आपको जीडी एसएससी जीडी से रिलेटेड या सीआरपीएफ का जितने भी वैकेंसी है उससे रिलेटेड आपको न्यूज इस पे मिलता है, ठीक है। तो आप फर्स्ट में ही देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है रिकंडक्ट ऑफ पीईटी पीएचडी बीएसएफ नोएडा वन सेंटर, ठीक है। और कोई ऐसा न्यूज नहीं है, रिकंडक्ट इसी का है। इस पर क्लिक करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड करिएगा तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीईटी पीएचडी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थे फ्रॉम 2/5 से 12/5 तक बीएसएफ नोएडा में वन में इनका हुआ था फिजिकल, जो कि कैंसिल्ड कर दिया गया, ठीक है। जिनका भी सिर्फ कहाँ पे बीएसएफ नोएडा वन में इनका फिजिकल स्टेट में हुआ था उनको कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। कितना का? 3600 कैंडिडेट थे, फीमेल 1600, मेल थे 2000। अब इनका फिजिकल कब होगा? तो देखिए, इनका फिजिकल 2/5 से 12/5 तक हुआ था बीएसएफ नोएडा वन का, ठीक है। अब इनका जो फिजिकल होगा रिकंडक्ट कराया जाएगा, दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा 1/6 से 6/6 में, 6 दिन में इनका फिजिकल कंप्लीट कराया जाएगा। अब इनका एडमिट कार्ड कब आएगा? तो इनका एडमिट कार्ड आपको 28/5/2023 को आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। जैसे कि 26 है, 2 दिन बाद इनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसी वेबसाइट पे इनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इससे आपको कंफर्म हो गया होगा सबका फिजिकल रद्द नहीं हुआ है, सिर्फ इनका ही रद्द हुआ है। अब इनका एक और सवाल होगा, 3600 कैंडिडेट कैसे थे, कितना को बुलाया गया था, क्या सबको रनिंग कराएगा, क्या जो फेल हुए थे उनको भी रनिंग कराएगा, पास वाले के ही सिर्फ कराएगा? ये डाउट बना हुआ है, तो मैं एक इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए, 3600 कैंडिडेट थे, 1600 फीमेल और 2000 मेल, ठीक है। अब ऑफिशियल उसका देख लेते हैं जहाँ बुलाया गया था कैंडिडेट को। देखिए, एसएससी जीडी का एक नोटिस आया था, इसमें दिया हुआ था कि कितने सेंटर पे कितने कैंडिडेट को बनाया गया था, बुलाया गया था, ठीक है। ये 24 वाला ही है, बशर्ते डेट बढ़ गया था, लेकिन कैंडिडेट उतने ही थे। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा बीएसएफ नोएडा वन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। देखिए, बीएसएफ नोएडा वन का रद्द हुआ है। बीएसएफ नोएडा वन के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको मेल दिख जाएगा, इस कॉलम में आपको मेल दिखेगा, इस कॉलम में आपको फीमेल दिखेगी, ठीक है। तो 2350 मेल थे जिनको बुलाया गया था रनिंग के लिए, और 2400 फीमेल थी जिनको रनिंग के लिए बुलाया गया था। टोटल 4750 को। लेकिन जो रिकंडक्ट पीईटी पीएचडी हो रहा है उसमें 3600 को ही बुलाया गया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो ऑब्सेंट थे उनको नहीं बुलाया गया है, जो प्रजेंट थे उनको बुला लिया गया है, ठीक है। और प्रजेंट थे उनको बुला लिया गया है, अब्सेंट वाले को नहीं बुलाया गया है। तो जो फिजिकल फेल भी हुए होंगे उनको भी आपको मौका मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। 3600 जो कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं वो फिजिकल में अटेंड किए हुए हैं, जो फिजिकल में प्रजेंट थे उन सबको मौका मिलेगा, ठीक है। बाकी ये जो अब्सेंट थे उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 4700 बुलाया गया था और नोटिस में तो 3600 ही बुला रहा है। तो इस आधार पर मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्लियर हो गया, सबका रद्द नहीं हुआ है, सिर्फ बीएसएफ नोएडा वन के लिए रद्द हुआ है। अब मेन बात आती है कि भाई क्यों रद्द हो गया? रद्द मतलब रद्द होने का कोई कारण होगा ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निकल रीजन। देखिए, दो ही कारण हो सकता है। कारण क्या होगा? जो फिंगरप्रिंट कंप्यूटर में स्टोरेज होता है वो कैसे करके एरर हो गया होगा या डिलीट हो गया होगा, ठीक है। और बिना फिंगरप्रिंट के आगे बढ़ना मुश्किल है, मतलब कोई भी कैंडिडेट मतलब जा सकता है और दूसरे की जगह बैठ सकता है। तो थोड़ा सा भी गलती ये लोग नहीं करेंगे, हमको वही लगता है कि अगर देखिए, अगर कॉपी या फिजिकल का बात होता है, कॉपी का हार्ड कॉपी का, तो हार्ड कॉपी तो एक जगह रखा जाता है ठीक से, वो तो गायब होने का चांस नहीं है। बशर्ते जो कंप्यूटर में स्टोरेज होता है वही डिलीट हो जाता है। फिंगरप्रिंट डिलीट हो गया या बच्चों का कोई डाटा डिलीट हो गया, तो उसको तो अब सर्वे तो कराएंगे नहीं, जा जाकर कॉल करके तो पूछ नहीं सकते हैं कोई सही जानकारी देगा नहीं देगा। इसीलिए इनको रिकंडक्ट कराना पड़ गया होगा, ठीक है। तो यही कारण थी, सबका रद्द नहीं हुआ है, सिर्फ बीएसएफ नोएडा वन का रद्द हुआ है, ठीक।
अफवाह में मत आइए, सटीक जानकारी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, रिजल्ट में थोड़ा सा अब डिले हो सकता है। मैंने जो डेट बताया बताया था एक्सपेक्टेड कि रिजल्ट 1 मंथ बाद ही आ जाएगा, उसमें थोड़ा डिले हो जाएगा। खुद ही सोचिए कि अब 6 दिन फिजिकल होगा, इनका फिर पूरा प्रोसेस जो होता है वो करना पड़ेगा, उसके बाद डाटा भेजा जाएगा CAPF को, फिर SSC को, फिर रिजल्ट आएगी। तो थोड़ा सा दिक्कत इसमें लेट होने वाला है, ठीक है। चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।